बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं 26 नवंबर से 11 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारों से मुराद मदारिस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। बोले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में सारे फैसले मुतफ़िका तौर पर किए। इस बार इम्तहान मुलतवी नहीं होंगे, इम्तहान लाजमी होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास को NCOC की तरफ से किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने कोरोना के पहले मरहले में काबिल तकलीद हिकमत अमली से काबू पाया। दूसरे मरहले में भी संजीदगी, तवाज़ुन और एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने वबा का फैलाव रोकने और जिंदगी महफूज बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास के दौरान मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी राबता कमेटी तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी देगी। इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। और अभी आपको ये खबर दें, कमिश्नर कराची ने कल से शहर में तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी है। एलामी में कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ओपन जगह पर डाइनिंग की इजाज़त होगी। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मार्केट शाम 6 बजे बंद करने की तजवीज़ सामने आ गई। ताहम लाहौर चैम्बर का कहना है कि तजवीज़ को फौरी लागू न किया जाए वरना बेरोजगारी बढ़ेगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने लाहौर चैम्बर से कहा है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और दुकानों पर SOPs पर अमल भी नहीं किया जा रहा। इसीलिए शाम 6 बजे दुकानें बंद करवाने की तजवीज़ पर अमल दरामद में ताउन किया जाए। इस तजवीज़ पर लाहौर चैम्बर के सदर तारिक मिसबाह का कहना है कि ये काबिल अमल नहीं, कारोबार पहले ही ठप है, ताजिर SOPs पर अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए दफातर में हाजिरी 50% कर दी है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% हाजिरी का हुक्म 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। 50% अमला घरों से और 50% दफातर में काम करेगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान मजीद 2756 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 7696 हो गई है। 22 नवंबर को 36,929 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.5% रही। मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह हैदराबाद में 34% और सबसे कम शरह गुजरावाला में 1% रिकॉर्ड की गई। वजारत सेहत के मुताबिक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 25%, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 18% रिकॉर्ड की गई। कराची में 12%, इस्लामाबाद और कोयटा में 5% और लाहौर मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत जुमेरात को लंदन से लाहौर के लिए रवाना किए जाने का इम्कान है। उनका कहना था कि जरूरी कागजात कल तक तैयार होने का इम्कान है। सूरत हाल मंगल तक वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जानिब मरहुमा के खानदान का कहना है कि बेगम शमीम अख्तर का डेथ सर्टिफिकेट आज शाम या कल तक मिलने का इम्कान है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत गुज़श्ता रोज़ रीजेंट पार्क मस्जिद के साथ खाने में मुंतकिल की गई थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई के मामले पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने आला सतह का मशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने 2 हफ्ते के लिए परोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी है। इजलास में महकमे दाखिला के हुकाम वज़ीर आला पंजाब को परोल रूल्स पर ब्रीफ करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई के मामले पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को मरासला भिजवा दिया है। सुपरिटेंडेंट जेल से रूल्स 1978 के तहत परोल के तरीक़ाकार पर तफसीलात मांगी गई हैं। नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में ताज़ियत के लिए लोगों की आमद और कुरान ख़्वानी का सिलसिला जारी है। पार्टी ने मरहुमा की तदफीन तक तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि दीपालपुर का जलसा भी मुलतवी किया है। 30 नवंबर को मुल्तान में PDM का जलसा होगा।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर फौरी रिहा किया जाए। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ रशीद का कहना था कि मुल्क की दिफा मजबूत बनाने वाले जलावतन कर दिए जाते हैं। नवाज शरीफ अपने वालिद के जनाजे को भी कंधा नहीं दे सके थे, इसका जवाब रियासत और रियासत चलाने वालों को देना होगा। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए जाती उम्रा में भी कारकुन आते रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ को फ़ोन करके उनके वालिद चौधरी अनवर अजीज़ की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मरहूम चौधरी अनवर अजीज़ सीनियर सियासतदान थे। उन्होंने हमेशा मुस्बत सोच के साथ अवामी मसाइल हल करने को तरजीह दी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। चौधरी शुजात हुसैन और मोनिस इलाही ने भी दानियाल अजीज़ से इज़हार ताज़ियत किया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। गिलगित की रिवर व्यू रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक सरकारी दफ्तर और 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग के अलावा आंसू गैस के शेल फायर किए। DIG गिलगित रेंज वकास अहमद का कहना है कि CCTV वीडियो की मदद से कुछ लोगों को शिनाख्त कर लिया। हालात दोबारा खराब हुए तो कर्फ्यू लगा देंगे। दियामी, चिलास और स्कर्दू में भी मुजाहरे किए गए। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। एक बयान में उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने के बाद अब तशद्दुद पर उतर आई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि NRO के मतलाशी PTM के रहनुमा शहर शहर फिर रहे हैं। इनकी जलसियां हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा है। सियासी मफाद परस्तों को इसकी कोई परवाह और एहसास नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त और पेशावर में नाकाम जलसे के बाद इन्हें अपनी अखलाकी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। कल PDM रहनुमाओं की मायूसी काबिल दीद थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा मुकर्ररा नरखों पर दस्तयाब है। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से चीनी की कीमत कम हो गई। आवाम की खिदमत के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। देखिए ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब ने नारोवाल के इलाके जफरवाल में सहूलत बाजार का दौरा किया और अशिया की क्वालिटी का जायजा लिया। सार्फिन से कीमतों का भी पूछा। उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। एक खातून की अपील पर वज़ीर आला का कहना था कि आपको हर सूरत इंसाफ मिलेगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा। ये जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेहरबानी आपके साथ। हमें कब्जे के लिए देखे हमारे पास इसका फर्क भी है। वज़ीर आला ने संबड़ियाल के नज़दीक थाना एयरपोर्ट का दौरा किया और हवालातियों से मसाइल पूछे। वज़ीर आला ने थाने में इस्तकबालिया डेस्क का भी जायजा लिया। उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि साइलिन की दादरसी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने थाने के अमले को 1 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। इससे कबल नारोवाल के कस्बे जफरवाल आमद पर वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर सईदुल हसन शाह से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखी है। सितंबर के इजलास के बाद से मुआशी बहाली बतदरीज जोर पकड़ रही है। कोविड की दूसरी लहर मुआशी नमू के लिए खदशात पैदा कर रही है। महंगाई की हालिया लहर ग़िज़ाई अशिया की कीमतों की वजह से है। स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल 2021 में महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। मुआशी नमू रवा माली साल में 2% से ज़्यादा रहने की तवक्कुआत है। सऊदी अरब ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की तरदीद कर दी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने सोशल मीडिया पर कहा कि सऊदी वली अहद और इसराइली हुकाम की मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के दौरे के दौरान ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुकाम शरीक थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी खबर पर तबसरा करने से गुरेज किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के खुफिया दौरे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात की है। मोहब्बत के मौजू पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन में बनने वाली ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ देखिए रोज़ाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। शुक्र अदा करते हैं उस खुदा का जिसने मुझे अपनों के सहारे के लिए उनके होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए चुना है। मैं खुश होती हूँ जब सब खुश होते हैं। तुम जिन्हें अपना कह रही हो ना, उन्हीं के औलाद ने तुम्हारे पैरों से जमीन खींच ली है। तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। जब से ज़ीशान को अपना है मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा। या तो तुम अपनी मोहब्बत को मार दो
या मैं अपनी गैरत को मार के ना खुद ही मर